Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, we have already started the discussion about the population interaction. Okay, so in the last lecture we have discussed about the first interaction, that was predation. Okay, now in this lecture we will discuss about the competition. Now, as the name suggests, what is the meaning of competition? Competition means interaction either among individuals of same species or between individuals of different species. Means interaction means इस केस में हम ये समझ सकते हैं कि इंटरेक्शन जो है सेम स्पीशीज़ या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसी को हम कंपटीशन बोलते हैं, बिकॉज दे कम्पीट फॉर फूड, दे कम्पीट फॉर अदर रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल. तो इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन की स्पिरिट होती है. ओके, it occurs among closely related species but not always true. Now as you all know, डार्विन की अगर हम बात करें, डार्विन ने थ्योरीज दी थी and here this theory proves this theory holds too much, it has too much effect. उन्होंने दो थ्योरीज दी थी, दैट वाज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर द फिटस, जिसमें उन्होंने बोला था जो भी स्पीशीज़ होती हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं, दे कम्पीट फॉर देयर सर्वाइवल, एंड उसमें जो सबसे फिट होती है, सबसे पावरफुल होती है, दैट ओनली इवॉल्व, and that was the basis of evolution also. Okay, so it is generally believed कि competition जो है that occurs between closely related species. Okay, and when for the resources which are limiting, जो कि ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनके लिए compete करती हैं जो closely related species होती हैं, पर ऐसा नहीं है. ओके, इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू, क्योंकि जो स्पीशीज़ होती हैं, इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ही आफ्टर मींस आपस में इंटरेक्ट करती हैं, बट जो अनरिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं वो भी आपस में इंटरेक्ट करती हैं. नाउ द एग्जाम्पल इज़ फ्लैमिंगो. फ्लैमिंगो, इफ़ यू टॉक अबाउट, just to explain you the example, now swallow साउथ अमेरिकन लेक्स की अगर बात करें, वहाँ पे फ्लैमिंगो जो है वो विज़िट करती हैं. ओके, विज़िट करती हैं मीन्स वो माइग्रेट करके आती हैं, एंड जो वहाँ की लोकल फिशेज़ होती हैं, रेसिडेंट फिशेज़ होती हैं, नाउ इन दोनों ही ये कम्पीट करती हैं फॉर अ कॉमन फूड, और वो फूड क्या है? जू प्लैंक्टन. ओके, लेक में जो कॉमन फूड होता है दैट इज़ जू प्लैंक्टन, और ये दोनों ही उसके लिए कम्पीट करती हैं. ओके, सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अनरिलेटेड स्पीशीज़. अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है स्पीशीज़ के बीच में, दो बिल्कुल अलग स्पीशीज़ हैं और दोनों कम्पीट कर रही हैं फूड रिसोर्सेज के लिए. सेकेंडली, अगर हम बात करें, रिसोर्सेज जो हैं दे नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कॉम्पिटिशन टू अकर. In interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to interfering or inhibitory presence of the other species. ठीक है, सो मे बी ये जो रिसोर्सेज हैं ये जो हैं ये बहुत मैटर ना करें, ओके, फॉर द कंपटीशन, बट जो फीडिंग एफिशिएंसी मींस जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं और वो कितना एफिशिएंट है फीडिंग में, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगी वो जो है वो इवॉल्व होगी और दूसरी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द फीडिंग एफिशिएंसी. ओके, सो ये केस है, ये कब का ये हम जो केस अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया, ओके, फीडिंग एफिशिएंसी का. सो दैट इज़ जब रिसोर्सेज जो है लिमिटिंग नहीं है, मींस रिसोर्सेज अबंडेंट में है. ओके, रिसोर्सेज जो हैं वो अबंडेंट में हैं, उस समय भी क्या हो रहा है कि उस समय जो ड्यू टू द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ अ स्पीशीज़ दैट इज़ रिड्यूस ड्यू टू अदर स्पीशीज़ इवन इफ रिसोर्सेज आर प्लेंटी. ठीक है, तो वो फीडिंग एफिशिएंसी जो है वो वही जो है compete कर पाता है. ओके, जो कि रिसोर्सेज प्लेंटी भी हैं, पर हो सकता है कि जो और भी स्पीशीज़ हैं उसकी वजह से जो दूसरी स्पीशीज़ हैं उनकी फीडिंग एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाए. फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल हम कोट्स कर सकते हैं अबिंगडन टॉर्टॉइज. ओके, इन गैलापागोस आइलैंड अगर हम बात करें, तो ये जो टॉर्टॉइज था, दिस टॉर्टॉइज बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन डिकेड्स. कब?
ऐसा हुआ मींस जब गोट्स जब इंट्रोड्यूस हुई उस आइलैंड में, गैलापागोस आइलैंड में जब गोट्स जो हैं इंट्रोड्यूस हुई, तो उस समय क्या हुआ कि ये जो एबेंडिंग टॉर्टॉइस था ये एक्सटिंक्ट हो गया। why this become extinct? Apparently due to the greater browsing efficiency of the goat, क्योंकि जो गोट्स जो इंट्रोड्यूस हुई उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी एज़ कंपेयर टू दिस टॉर्टॉइस, तो वो क्या हो गया, वो धीरे धीरे जो था वो एक्सटिंक्ट हो गया। और दूसरा एविडेंस की अगर हम बात करें फॉर द अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर, दैट इज़ नोन एज competitive release. Now you can see this is very important, competitive release. Let's discuss about that. Species distribution restricted to small areas due to competitively superior species. Now इसका मतलब समझते हैं, इसमें क्या है, जो स्पीशीज़ हैं, किसी भी स्पीशीज़ की अगर हम बात करें जिनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, वो किसी एक छोटे से एरिया तक ही सीमित हैं, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़, क्योंकि वहाँ पे जो है और उनसे सुपीरियर स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, तो वो जो है वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपैंड कर रही हैं, और जो दूसरी स्पीशीज़ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जा रही है, एक पर्टिकुलर मींस नंबर में ही रिस्ट्रिक्ट हो जा रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़। तो उस केस में क्या होता है, ये जो है एक जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बताया गया, बिकॉज जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉनेल्स, उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज़ जो है ये चीज़ प्रूफ की कि जो रॉकी सी की बात करें, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लार्जर एंड कम्पिटिटिवली सुपीरियर बर्नाकैल जो कि था बैलेनस जो है वो डोमिनेट करता था इंटरटाइडल एरियाज़ में। ओके, लेट मी, यस, नाउ यू कैन सी, वो जो है वो डोमिनेट करता था, जो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म था, बार्नेकैल। बार्नेकैल क्या होते हैं, ये स्पाइनलेस एनिमल्स होते हैं जो कि दे लुक लाइक अ स्मॉल सर्कुलर वाइट रॉक की तरह दिखते हैं, और ये अक्सर जो है जो बोट्स होती हैं उनके नीचे की सतह जो होती है वहाँ पे ये अटैच्ड मिलते हैं। तो ये जो बार्नेकैल था दैट वाज बैलेनस, ये दैट वाज डोमिनेटिंग इन द इंटरटाइडल सी, कहाँ पे, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में। तो अब क्या हुआ, उसकी वजह से इट एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बर्निकल दैट वाज कैथेमेलॉस। ओके, जो एक और बर्निकल था दैट वाज स्मॉलर बर्निकल जिसका नाम था कैथेमेलॉस, वो जो था वो क्या हो गया, वो वहाँ से एक्सक्लूड हो गया, गायब हो गया। ओके, सो ये जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंटली शो किया, जो कॉनल्स थे, कि अगर इसको जो है अगर ये इंट्रोड्यूस कर दिया सुपीरियर किसी भी स्पीशीज़ को किसी पर्टिकुलर एरिया में, उनका बताने का ये बस मकसद था कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो भी स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, हम उनसे सुपीरियर स्पीशीज़ को अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो जो स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो गायब हो जाती है। ओके, a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। तो अगर कोई सुपीरियर स्पीशीज़ है तो अगर उसको हम एक्सपेरिमेंटली रिमूव करके उन्होंने बताया, ठीक है, तो अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तब जो आपकी सुपीरियर स्पीशीज़ है, ठीक है, सुपीरियर स्पीशीज़ इज़ फाउंड टू एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज व्हेन द कंपीटिंग स्पीशीज़ इज़ एक्सपेरिमेंटली रिमूव। जब जो भी उसके साथ की जो और भी कंपिटिव स्पीशीज़ थी उनको अगर रिमूव कर दिया एक्सपेरिमेंटली, तो बट ऑब्वियस है जो स्पीशीज़ प्रेजेंट है वही जो है वो पूरी तरह से एक्सपैंड करेगी, एंड दैट वाज द कॉम्पिटिटिव रिलीज। The larger and competitively superior barnacle dominates the intertidal and excludes the smaller barnacle from that zone। ठीक है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। सो कंपटीशन जो है, competition is best defined as the process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species। तो कंपटीशन को हम ये इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ, हम उसी को कॉम्पिटिटिव स्पीशीज़ कहेंगे जिसका आर जो है वो ज़्यादा होगा, दैट मीन्स,
ठीक है। जो कि आपने पहले पढ़ा था आर, दैट वाज इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। आपने इससे पहले कर्व पढ़े थे लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, उसमें आपने आर देखा था। सो ये जो फिटनेस मेजर करते हैं दैट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, कि रेट जो है रेट ऑफ दैट वाज इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज़ जो है दैट इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज़। तो अगर अलग अलग तरह की स्पीशीज़ हैं तो किसका आर कम हो रहा है, किसका आर ज़्यादा हो रहा है, इस बेसिस में हम पता कर सकते हैं कौन सा जो स्पीशीज़ है वो फिट है, या फिटनेस हम आर उसका देख के पता कर सकते हैं। नाउ आगे बात करते हैं गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। नाउ इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट। ओके, इन्होंने ये बात कही थी कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स, जिनकी नीड बिल्कुल सेम है, वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, जो इन्फीरियर होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। ओके, अब ये जो है दिस मे बी ट्रू, पर ये कब ट्रू होगा, अगर रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। उस केस में ये जो इन्होंने बात कही कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ये उस केस में एप्लीकेबल होगा जब रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। पर अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं हैं उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा। ओके, क्योंकि इसके बाद और स्टडीज़ हुई तो उसमें ये चीज़ को, इस प्रिंसिपल को सपोर्ट नहीं किया गया। ठीक है, ये जो है हमेशा रूल नहीं करता है, दे डू नॉट रूल आउट ऑफ द अकरेंस ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर। पर उन्होंने क्या बात कही, क्यों ये रूल ऑपरेट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि जो स्पीशीज़ पर्टिकुलर एरिया में कंटिन्यूसली जो कंपटीशन जो है फेस कर रही हैं, वो कुछ मैकेनिज़्म इवॉल्व करती हैं जिससे कि वो जो है को एग्जिस्टेंस प्रमोट कर सके, रादर एक्सक्लूशन। गायब होने की जगह वो दोनों स्पीशीज़ जो हैं वो को एग्जिस्ट कर सके, मीन्स आराम से रिसोर्सेज को इंजॉय कर सके विदाउट एक्सक्लूशन। इसी का एक मैकेनिज़्म था, दैट वाज रिसोर्स पार्टीशन, या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं, और हम इसको जो है इसको हम कह सकते हैं दैट इज़ योर रिसोर्स पार्शनिंग। ओके, पार्टीशनिंग। ओके, रिसोर्स पार्टीशन भी बोलते हैं या रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसमें क्या होता है, दो स्पीशीज़ जो हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ अगर वो compete कर रही हैं सेम रिसोर्स के लिए, ठीक है, तो वो किस तरह जो है कंपटीशन को अवॉइड कर सकती हैं, बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग एट डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न। मीन्स वो अलग अलग टाइम वो एक अलग अलग टाइम अपना चूज़ कर लेंगी फीडिंग का। उस कंडीशन में क्या होगा, कंपटीशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, फॉरेजिंग पैटर्न क्या होता है, फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सर्चिंग फॉर रिसोर्सेज, मीन्स जो भी उन्हें रिसोर्स चाहिए सर्वाइवल के लिए, तो वो रिसोर्सेज के लिए वो अलग अलग टाइम डिसाइड कर लेंगी। ऐसे ही जो मैक अर्थर थे, मैक अर्थर साइंटिस्ट, इन्होंने ये शो किया था कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ऑफ वार्बलर, ठीक है, वार्बलर की 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ दे कैन लिव ऑन द सेम ट्री। ठीक है, कौन साइंटिस्ट थे, दैट वाज मैक अर्थर। मैक अर्थर ने ये बात कही थी कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ वार्बलर की एक ही ट्री में सर्वाइव कर सकती हैं, एंड दे कैन अवॉइड कॉम्पिटिशन ऑल्सो। हाउ, they can coexist due to behavior difference in their foraging activities। मीन्स वो जो है अलग अलग जो है अपना टाइम चूज़ कर लेंगी फॉर द रिसोर्सेज, जिससे फीडिंग रिसोर्सेज, जिससे कि कंपटीशन जो है वो नहीं होगा। सो दिस वॉज द कॉम्पिटिशन। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ योर गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, एंड द सेकेंड इज़ योर कॉम्पिटिटिव रिलीज। साथ ही साथ मैक अर्थर ने जो बात कही थी इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस, कि ये प्रिंसिपल जो है गॉस ने जो बात कही वो पूरी तरह ठीक नहीं है, उन्होंने ये एग्जाम्पल एक कोट किया था, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबडी।